मासूम के साथ हुई ऐसी दरिंदगी, खून से लथपथ सड़कों पर दौड़ती रही घंटों। आखिर कैसे हो गया महाकाल नगरी में ऐसा पाप? देश में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस खबर ने पूरे देश की आंखें शर्म से झुका दी हैं। जी हां, यह हैवानियत महाकाल की नगरी उज्जैन में हुई है, जहां 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसे खून से लथपथ हालत में सड़क पर दौड़ता हुआ छोड़ दिया गया। मासूम इसी हालत में करीब 3 घंटे तक सड़कों पर अर्धनग्न अवस्था में भागती रही। बच्ची को इस हालत में ना जाने कितने लोगों ने देखा, लेकिन ऐसा लगा कि मानो जैसी सबकी इंसानियत ही मर गई हो, क्योंकि खून से लथपथ बच्ची घंटों तब तक दौड़ती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। इस पूरे मामले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक 12 साल की मासूम लहूलुहान और अर्धनग्न अवस्था में लोगों से मदद की भीख मांग रही है, लेकिन लोग सिर्फ तमाशबीन बन रहे हैं। मासूम किसी तरह बदन को छुपाते छुपाते घर के बाहर खड़े एक शख्स के पास पहुंचती है, लेकिन शायद उस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने उस मासूम बच्ची के बदन को ढकने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा तक भी नहीं दिया। घंटों बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस पूरे मामले में अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। मामले में एक ऑटो चालक की गिरफ्तारी भी की गई है। जिस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, उसकी उम्र 48 साल बताई जा रही है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता उज्जैन के जीवन खेड़ी इलाके में ऑटो में चढ़ी थी। आरोपी राकेश के ऑटो पर खून के धब्बों के निशान भी मिले हैं। इसी आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं ऑटो की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। बता दें कि पुलिस ने 8 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए हैं, जहां पीड़िता मदद की गुहार लगाते हुए पैदल चली थी। इसी के आधार पर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। मामले में 2 ऑटो रिक्शा की संलिप्तता पाई गई है। नीलगंगा इलाके में पकड़े गए एक ऑटो ड्राइवर राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरे ऑटो वालों को हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। आरोपी ऑटो चालक दावा कर रहा है कि उसने बच्ची की मदद के इरादे उसे ऑटो में बिठाया था, मगर उसकी ये कहानी पुलिस के गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि जब बच्ची खून से सनी हुई और अर्धनग्न अवस्था में उसे मिली तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी और इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल क्यों नहीं लेके गया। और हद तो तब हो गई जब वो बच्ची को सुनसान इलाके में अकेला छोड़कर चला गया। तो वहीं उज्जैन शहर में हैवानियत का शिकार हुई इस बच्ची का इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि दरिंदगी के चलते पीड़ित के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोट आ गई है। फिलहाल पीड़िता की हालत गंभीर है। पीड़ित बच्ची उज्जैन से गंभीर हालत में मंगलवार को इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में भेजी गई थी। बता दें कि इससे पहले मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि पीड़ित लड़की का इलाज जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। गृह मंत्री ने कहा कि लड़की उज्जैन के बाहर से किसी क्षेत्र की प्रतीत हो रही है। चूंकि वह इस घटना को लेकर ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए विशेषज्ञों और काउंसलर की मदद से उससे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। 12 साल की बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत मामले में अभी कई सवाल हैं जो अधूरे हैं, क्योंकि अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि बच्ची कहां से आई है और बच्ची का आखिर नाम क्या है। इसके अलावा पीड़िता ने अपनी मां से भी दुष्कर्म की बात बताई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कहां है इसकी मां। बता दें कि पुलिस लोगों की मदद ले रही है ताकि पूरी घटना की जानकारी मिल सके, क्योंकि अभी बच्ची सदमे में होने के कारण कुछ बता ही नहीं पा रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।